रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जमाल गांव में। तानाशाह राज सुना था, देखा पहली बार है। रात किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। दो 2 या 3 बजे तक रात तक किसान जागे हुए थे। अबे चौटाला ने इस्तीफा देना ही था तो फिर ये चुनाव क्यों लड़ना था? उसके बेटे को लड़ा देते, वाइफ को लड़ा देते, किसी को लड़ा देते। ये तो जी उंगली कटाकर शहीद होने वाली बात है। अबे सिंह को तो मैं मानता नहीं। किसान ने तैसी कंडे 2009 में और 10 में और 5 में कांग्रेस जीती और 14 में 19 में धनबल लगा हार की। अब कर धनबल लागे को नहीं हरण दिया। एक तरफ है माधो सिंह मेसी सर्कुलेट हो इलाका में। पवन बेनीवाल जी के बारे में पूछा था। इस बंदे ने बीजेपी में एंट्री मारी और पहली बार में मोदी जी को स्पेशल मलेका ले आए। तो बंदे में दम था तभी लेके आए। और अब कांग्रेस पार्टी में आके पहली बार में टिकट ले आए। बंदे में दम है तभी लेके आए थे हम। जनता की बात इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर है, जो हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है माधव सिंगाना गांव के अंदर। माधव सिंगाना गांव के मेरे साथ में कुछ युवा है, इनसे बातचीत करते हैं कि जो अभी उपचुनाव होने वाला है 23 तारीख को, वो किस तरफ है, किस गांव का पलड़ा रहेगा। मेरे साथ में कुछ युवा, इनसे बातचीत करते हैं। वहाँ भाई साहब, किस तरह मुकाबला इलाहाबाद की अब की बार देखने को मिलेगा? इलाहाबाद में जी मुकाबला एक तरफ है। रात मैडम शैलजा के प्रोग्राम थे 12 बजे तक। परसों दीपेंद्र उडाया युवाओं का तो एक तरफ ही हो गया जी रुझान कांग्रेस की तरफ। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि पवन बेनीवाल फर्स्ट तौर पर कांग्रेस के अंदर पवन जीती है। बेनीवाल जी फर्स्ट तौर पर नहीं है। लीडरशिप को देखते आगे आने वाला राज किसका है? किसका है? कांग्रेस का है। और कांग्रेस पार्टी में ना, अगर दीपेंद्र हुड्डा जितना तपस्वी मेहनती जितना कोई भी नहीं है। और मैडम शैलजा भी रात दिन लगी हुई है। और बाकी के जो हमारे एमएलए साहिबान घूम रहे हैं, जो जौन सी जाति के हैं, उनके अंदर सेंध लगाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अबे चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में आकर, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? और दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं अबे चौटाला ने इस्तीफा देना ही था तो फिर ये चुनाव क्यों लड़ना था? उसके बेटे को लड़ा देते, वाइफ को लड़ा देते, किसी को लड़ा देते। ये तो जी उंगली कटाकर शहीद होने वाली बात है। बे सिंह को तो मैं मानता नहीं। किसान ने तैसी कंडेला कांड, मैम कांड, बहुत से कांड है जी। हमारे किसानों के यहाँ पे जमीन ने कोड़ियों के भाव जी एक्वायर कर ली। नहरें तो निकाली हैं पर हमें जमीनों के भाव नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी में जो हमारे परिवार के साथ हुए, 3-3 टुकड़े कर दिए जमीनों के जी। कोई हाल छोड़ा है अभय सिंह ने? जी। इलाहाबाद को किस नजरिए से देखते हो? बता रहे हैं कि अभय चौटाला किसानी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और पवन बेनीवाल किसानी के रूप में, और बीजेपी के 7 साल यानी कार्य के नाते वोट मांग रही है यहाँ से। क्या कह रहे हो आप दोबारा? बीजेपी 7 साल का कार्यकाल दिखा रही है। बीजेपी का तो कार्यकाल जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं पीछे जोड़ है। और ये 20 एकड़ में जोड़ है। नजदीक से दिखाओ कितनी गंदगी। और 500 घरों को प्रभावित करते ये विकास नजर आ रहा है साफ साफ बीजेपी का तो। और मेरे घर के पास चलो आप, पशुओं के पानी के लिए वो देसी भाषा में बोले तो खेड़ बोलते हैं उसे। उसके पास इतना कचरा जमा हो रखा है, डेंगू हो रखा है मेरी पड़ोस में 5 बंदों के उन मच्छरों से। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी को तो छोड़ दो। ये सीएचसी ले लो, हुड्डा साहब ने बनवाई है। ये पशुपालन ये ले लो अस्पताल, ये हुड्डा साहब ने बनवाया। बीजेपी ने करवाया क्या गांव में? ये कचरा देख सकते हो आप, बीजेपी ने ये कचरा करवाया। किसान टैक्सी कौन है अभी? किसान ही तैसी जी, मैं किसान ही होला। मैं कोई बोपा थोड़ी है, किसान ही होला है। तो मैं किसान आंदोलन में भी गया। 26 तारीख को आंदोलन स्टार्ट हो इलाकों में पहली ट्राली ले जाना काम करियो। तो मैं माधो सिंगाना बरुवाड़ी संयुक्त मोर्चा करियो। किसान यहाँ में कोई बात को नहीं, बरगलाना लोड को नहीं, ये इस्तीफा उस्तीफा ये ड्रामाबाजी चाल बो करा। और बताओ तो अब की बार आपके गांव का क्या लग रहा है? माधव सिंगाना में एक तरफा माहौल होगा? माधो सिंगाना गाँव में जी अब करे 2009 में और 10 में और 5 में कांग्रेस जीती और 14 में 19 में धनबल लगा हार की। अब कर धनबल लागे को नहीं हरण दिया। एक तरफ है माधो सिंगाना मेसी सर्कुलेट हो इलाका में। अब करे कम से कम कांग्रेस की 300 वोटों लीड है। हाँ जी, आपका नाम बताइए, क्या नाम? रमनदीप है नाम। क्या कहना चाहते हो, किस तरह है आपकी बार है जो चुनाव का माहौल बनने वाला है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है भाई साहब। आपने पवन बेनीवाल जी के बारे में पूछा था भाई साहब से, मैं वो बताता हूँ कि पवन बेनीवाल जी नहीं है। तो जिस बंदे ने बीजेपी में एंट्री मारी और पहली बार में सीएम वो मोदी जी को स्पेशल मलेका ले आए। तो बंदे में दम था तभी लेके आए। और अब कांग्रेस पार्टी में आके पहली बार में टिकट ले आए। बंदे में दम है तभी लेके आए थे हम। जी जान से उनके साथ है। कल को अगर कोई काम पड़ेगा तो बंदे के अंदर पता है जी दम है, वो करवा के रहेंगे। आपको लग रहा है आपके आपके गांव का क्या रुझान रहेगा? लग रहा है भाई आपके गांव में साहब जीतेंगे? लग नहीं रहा, 100% गारंटी है जी पवन बेनीवाल जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और एक तरफा माहौल निकलेगा क्योंकि हम यूथ हैं। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वे
अपनी निकाल गए, लेकिन हम नया दौर चाहते हैं, नया सिस्टम चाहते हैं जी। और इसके लिए हम पवन बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जी। हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनिल है जी। तो क्या कहना चाहते हो, एक तरफ अभ्यर्थ काला ने इस्तीफा दिया, दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन पे क्या कहोगे? उन पे जी अगर वो इस्तीफा दिया तो उनको आना नहीं चाहिए था मैदान के अंदर। और रात जमाल गांव के अंदर जिस तरह घटना है, उस पे क्या कहना चाहोगे? जमाल गांव के अंदर घटना हुई थी, उसमें लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, और हम सब किसान के साथ, कांग्रेस पार्टी वो किसान के गलत साथ हुआ है। जी, बहुत ज्यादा हाँ जी? गलत हुआ किसानों के साथ। हम भी किसान हैं जी, अच्छा, गलत समझा देते। अब लाठी चार्ज करने से वो बीजेपी पार्टी ने बहुत गलत किया जी। किसान ही हम हैं जी। वो तो बीजेपी पार्टी ने आपने करवाया है जी। हम किसान के साथ है, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। और अभय चौटाला जी के बारे में एक बात बताऊं जी आपको। जी जी। 90 सीट थी, 90 में माइनस होती गई, उनके आगे बराबर नहीं लग रहा जी। माइनस 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 लगता जा रहा है जी। और माइनस के आगे पता है जी आपको, माइनस माइनस लग के जीरो आता है लास्ट में। अगर बराबर लग जाए तो हम सोच सकते हैं जी आगे सुधार होगा हरियाणा का, लेकिन बराबर नहीं लग रहा उनकी सीटों के आगे जी। माइनस ही माइनस लगता जा रहा है। अब एक पर आ गए, अब जीरो पर आ जाएंगे, वजूद खत्म। इलाहाबाद का सर कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात। तो है ही नहीं किसी के साथ, किसके साथ नहीं, मुकाबला अभय करें। चौटाला दे के है कि सर वो किसान- एक ही एक सवाल क्यों करते हो आप हर किसी से भी? अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है तो उनका इस्तीफा कैसे वो तो पवन बेनीवाल के बारे में बता दो फिर। मेरे से गोविंद कांडा के क्यों बारे में गोविंद बता का दो। गोविंद कांडा बारे आपको सबको पता है। चलना कभी गोवा कैसीनो मिल जाएंगे अपने को। यहाँ पे लोग जो उनके बुला आ गए बहकावे में, उनको जो कोई वोट डालेंगे उनसे मिल, यहाँ पे नहीं मिल सकते। वो गोवा चलेंगे अपन, गोविंद गोपाल दोनों वहीं पे मिल जाएंगे, फिर वहाँ पे दे देना। नहीं, गोविंद तो कह रहे हैं बार बार कुटिया आना कुटिया आना। कौन कुटिया में? क्या वो जब त्यापने होती है, वो 7-8 दिन का भगवत पाठ करवाते हैं वगैरह, उसमें जाना है? भगवत कथा करते हैं उसमें चलना है? वो कोई काम वो बता रहे हैं करवाने का। किसका करवाया है? पहले चलो अपन रानिया ही चलते हैं, फिर वहाँ पे पूछ आते हैं भी कितने काम करवाए हैं यहाँ पे। 3 दिन पहले इलेक्शन सरेंडर करके थे रानिया, वही यहाँ पे होगा इनका। आज कल में इनका सरेंडर हो जाएगा। हाँ। जीतेगा कौन फिर इलाहाबाद का? तो जीतेगा, आपको पता ही है कौन जीतेगा। जिसको आगे जो मतलब कि आज की पीढ़ी को आगे का भविष्य दिख रहा है भी, कौन सी आएगी सरकार कौन सी नहीं आएगी। बीजेपी जीरो जेजेपी के साथ गई तो उसी दिन खत्म होगी होगी ना। अब रहेगी इनेलो, इनेलो का आपको भी पता है बची कौन। बस तो कांग्रेस बनेगी। आगे आएगी जी 2024 के अंदर, बिल्कुल कांग्रेस ऐसे आएगी। और वो ये इलेक्शन उसी की वो रखेगा, नींव रखेगा प्रॉपर। आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो। अब आपके गांव का क्या लग रहा है? सर मैं सारे पत्रकारों को इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ, 101%। कोई चांस नहीं है। अगर ना जीतते हैं तो कौन कौन नहीं जीतेगा? कांग्रेस ना जीती तो मेरी बात सुनो, चलो मैं कहनी नहीं चाहिए लेकिन छोटी सी बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनेलो के किसी के आदमी से जाए पूछो, वो कहता है कि 25-30 हजार वोटों से हम तो जीत रहे हैं। आप इन हमारे गांव में पूछ लेना, रिपू पुनिया ने एक बात कही है अभी, आप 25-30 हजार वोटों से जीत रहे हो तो गाँव के अंदर सू चल रही है अभी, क्या पैसा आ गया पैसा आ गया पैसा आ गया। क्यों? फिर 30 हजार वोटों से हमारे को 3 हजार वोटों से यूं कहते हो जीत रही है कांग्रेस, जीत रही है कांग्रेस। हम कॉन्फिडेंस में कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 1% भी बता दो कोई इंसान जाके कहते भी कांग्रेस की कोई आ रही है आ रही है अभी। समझ गए आप? अगर जीत ही रहे हैं तो फिर पैसे बांटने की क्या जरूरत है जी। बेनीवाल के भतीजे हैं मेरे साथ में, अभिमन्यु बेनीवाल। इनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का जो इलाहाबाद की स्थिति अभी बनी हुई है, किस तरह का मुकाबला रहेगा। अभिमन्यु, किस तरह देखते हो इलाहाबाद की स्थिति अब मौके पर? देखिए सर, मैं अभी कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जमाल गांव में। तानाशाह राज सुना था, देखा पहली बार है। रात किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। 2 या 3 बजे तक, रात तक किसान जागे हुए थे, उठे हुए थे और चोपटा का थाना घेरे हुए थे। रात किसी किसान भाई की, हमारे सरदार भाई की पगड़ी उछाली गई। मैं इसमें, आप ये मत सोचना कि मैं इस पे कोई पॉलिटिक्स के बारे में ये बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ, इससे बीजेपी का लोगों में इतना ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। हर जगह आप कहीं भी जाके देखो, पुलिस बल का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हर एक वोटर सोच के वोट दीजिएगा, क्योंकि हर एक जो भी बीजेपी को वोट डालेगा वो किसान विरोधी है। आपके चाचा किस तरह प्रचार चल रहे हैं पवन बेनीवाल की जीत से, कितने का आश्वासन हुआ? देखिए, हमारी जीत निश्चिंत है, जीत हमारी निश्चिंत है। पिछले 2 दिन से तो बिल्कुल निश्चिंत है। शुक्रिया।